हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे प्लेन वीव के बारे में। प्लेन वीव क्या होता है? द प्लेन वीव इज सिंप्लेक्स ऑफ वीव हैविंग अ रिपीट साइज ऑफ 2 थ्रेड और yarn. द प्लेन वीव इज नोन एज कैलिको और टैबी वीव। जैसे प्लेन वीव ऐसा वीव होता है जिसमें 2 थ्रेड का इंटरलैसमेंट होता है, जैसे इक्वल में अप एंड इक्वल में डाउन, जिसे प्लेन वीव कहते हैं। प्लेन वीव कभी कभी अनइक्वल भी होता है, जैसे इरेगुलर के लिए 2 अप 1 डाउन, 1 अप 2 डाउन, 3 अप 2 डाउन, और रेगुलर के लिए 3 अप 3 डाउन, 2 अप 2 डाउन। तो प्लेन वीव मतलब 2 थ्रेड का इंटरलेसमेंट होता है इसमें, तो जो फैब्रिक होता है वो उसकी बाइंडिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होती है प्लेन वीव में। प्लेन वीव से बनाई गई फैब्रिक की स्ट्रेंथ बहुत ही हाई होती है। प्लेन वीव की स्ट्रेंथ बहुत मजबूत होती है क्योंकि इसकी बाइंडिंग पॉइंट जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं प्लेन वीव के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो प्लेन वीव का कैरेक्टरिस्टिक इस टाइप से होता है। पहला है, इट हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइंडिंग पॉइंट। प्लेन वीव में अधिक बाइंडिंग पॉइंट होती है क्योंकि इसमें 2 थ्रेड या इक्वल थ्रेड या अनइक्वल थ्रेड का इंटरलेसमेंट होता है, जिससे इसकी बाइंडिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसे प्लेन वीव कहा जाता है। दूसरा है, द थ्रेड इंटरलेस ऑन अल्टरनेट ऑर्डर ऑफ 1 अप 1 डाउन। थ्रेड का इंटरलेसमेंट एक अल्टरनेट वे में होती है, जैसे 1 अप 1 डाउन हुआ, और 2 अप 2 डाउन हुआ, 3 अप 3 डाउन हुआ। तीसरा है, द थ्रेड डेंसिटी इज लिमिटेड। थ्रेड की डेंसिटी जो होती है वो लिमिट होती है, उसमें उसकी एक रिपीट जो साइज होती है वो लिमिट होती है। चौथा है, क्लॉथ थिकनेस एंड मास पर यूनिट एरिया लिमिटेड। क्लॉथ की मोटाई और जो मास एरिया जो होती है वो एक लिमिट में होती है। अब बात करते हैं प्लेन वीव के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो प्लेन वीव नॉर्मली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला हुआ वार्प वीव, और दूसरा वेफ्ट वीव, और तीसरा मैट वीव। वार्प, वेफ्ट और मैट, ये तीनों 2 टाइप्स के होते हैं, रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर का मतलब होता है इवन नंबर, जैसे 1 अप 1 डाउन इवन, 2 अप 2 डाउन इवन, 3 अप 3 डाउन इवन, 4 अप 4 डाउन इवन। और इरेगुलर का मतलब होता है अनइवन। तो जो ऑड नंबर होते हैं वो सब इरेगुलर में आते हैं, जैसे 3 अप 2 डाउन, 2 अप 1 डाउन, 4 अप 3 डाउन, 5 अप 4 डाउन, ये सब होता है इरेगुलर का। जो प्लेन वीव होता है उसका सबसे मिनिमम रिपीट से होता है 2x2। तो 2x2 इसका मिनिमम रिपीट से होता है, और जो मैक्सिमम रिपीट से होता है वो बहुत बड़ी होती है, उसका कोई लिमिट नहीं होता है, वो मैक्सिमम रिपीट साइज ही बहुत बड़ी होती है उसकी। अब बात करते हैं फैब्रिक के एंड यूज के बारे में। जब हम प्लेन वीव को बना लेंगे तो उसका यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो प्लेन वीव का यूज नॉर्मली शर्ट में होता है, शूटिंग शर्टिंग हो गया, साड़ी हो गया, धोती हो गया, और नॉर्मली जो होता है वो होम फर्निशिंग हो गया, और जहाँ हाई स्ट्रेंथ की फैब्रिक का यूज किया जाता है वहाँ भी प्लेन वीव का यूज कर सकते हैं हम। अब बात करते हैं प्लेन वीव की डिज़ाइन कैसे बनाई जाती है। तो यहाँ मैंने अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे एक रिपीट साइज लिया है, तो चलिए देखते हैं इसमें कैसे हम प्लेन को फिल करते हैं। आइए देखते हैं। फिर पहले थ्रेड में अप करेंगे, दूसरे को डाउन, तीसरे में अप, फिर डाउन, फिर अप। तो ऐसे ही फिर उसके जो नेक्स्ट थ्रेड है उसमें एक उसके साइड में छोड़ के फिर अप करेंगे, फिर उसके बाद डाउन, फिर अप डाउन, ऐसे फिल करेंगे। तो जो हमारी डिज़ाइन है उसमें पहले थ्रेड में देखते हैं 1 नंबर थ्रेड में पहले अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप। और फिर नेक्स्ट सेकेंड थ्रेड में गए हैं तो वहाँ पे जब यहाँ पे अप किए हैं तो उसके ठीक बाद डाउन करेंगे। तो डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन। इसी तरह से हम इस डिज़ाइन को बना लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार सभी थ्रेड में वही प्रोसेस अपनाएंगे। जब एक अप करेंगे तो सेकेंड में डाउन करेंगे, फिर जो उसमें जब डाउन करेंगे तो फिर सेकेंड में अप करेंगे, फिर उस सीरीज में फिल करेंगे।
1 अप 1 डाउन का है। जो हमारी रिपीट साइज है वो 7x8 का है ना, 7x7 का है। और जो वी बॉर्डर है वो हमारा 1 अप 1 डाउन है। तो 1 अप 1 डाउन के अकॉर्डिंग हम इस डिजाइन को फिल करेंगे। तो 1 अप 1 डाउन हमारा फिल हो रहा है डिजाइन। देखिए ऐसे ही इस डिजाइन को फिल करेंगे, डाउन अप फिर डाउन, और फिर नेक्स्ट डाउन है तो यहाँ पे अप करेंगे, अप फिर डाउन फिर अप फिर डाउन फिर अप फिर डाउन फिर अप। ये हमारी डिजाइन फिल हो गई। डिजाइन को फिल करने के बाद तुरंत हम ड्राफ्ट को फिल करते हैं। तो ड्राफ्ट कैसे फिल करते हैं, जब एक थ्रेड को देखेंगे तो जिसमें एक थ्रेड को लेंगे तो पहले में एक हिल्ड में अप कर देंगे, ठीक। फिर दूसरे देखेंगे दूसरा डिजाइन पहले डिजाइन से मैच नहीं कर रहा है तो दूसरे डिजाइन का दूसरा हिल्ड मतलब दूसरे डिजाइन का हिल्ड दूसरे हिल्ड में ले आके जोड़ेंगे, ठीक। फिर उस अकॉर्डिंग तीसरा मैच कर रहा है तो तीसरे को पहले हिल्ड में जोड़ दिए, एक हिल्ड में फिल कर देंगे। तो पेग प्लान और ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग फिल की जाती है। तो ड्राफ्ट में देखिए पहला जो इसमें पहला नंबर है तो पहले हम जाएंगे देखेंगे। तो पहला जैसे है पहले में जो पहले में है पहला का 1 अप 1 डाउन 1 अप 1 डाउन इस टाइप से है। तो 1 अप 1 डाउन के अकॉर्डिंग फिल कर लेंगे। फिर दूसरा में देखेंगे दूसरे के अकॉर्डिंग उसको फिल कर लेंगे। तो इसी तरीके से हम प्लेन व्यू को बना सकते हैं। प्लेन व्यू की पहचान यही होती है। और प्लेन व्यू जो हम बनाएंगे इस तरीके से हम बनाएंगे प्लेन व्यू। तो उम्मीद करते हैं कि आपको प्लेन व्यू समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए। नेक्स्ट वीडियो हमारा डे संडे को आएगा। थैंक यू सो मच।